हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक या डी उत्तराखंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में जो है देवदासी कानून प्रस्तावित किया गया है। कर्नाटक में यह देवदासी कानून जो है देवदासी प्रथा की कुप्रथा को समाप्त करने और पूर्व देवदासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य यह है। कर्नाटक के 15 जिलों में देवदासी कानून को प्रस्तावित किया गया है, जिससे इन 15 जिलों के अंतर्गत आने वाली सभी देवदासी जो कि पूर्व देवदासी रह चुकी हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। कर्नाटक के ये 15 जिले बेलगाम, बीजापुर, बागलकोट, रायचूर, कोप्पल, धारवाड़, हावेरी, गड़क, बेल्लारी, गुलबर्गा, दावणगेरे, यादगिरी, चित्रदुर्ग, शिमोगा और विजयनगर में लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पे जेपी नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी गोरखपुर, सी वाराणसी या डी तिरुवनंतपुरम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोरखपुर। हाल ही में गोरखपुर में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नारायण की मूर्ति का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नारायण की मूर्ति का अनावरण जो है असुरन चौक पर किया। असुरन चौक से जो है जेपी नारायण की प्रतिमा से सजावट अधिक लग रही है। जेपी नारायण मुख्य रूप से 1917 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने और संपूर्ण क्रांति के जरिए उन्हें उखाड़ फेंकने का आह्वान करने के लिए याद किया जाता है। 1999 में जो है जेपी नारायण को भारत के सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों में भारत की सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता है? इसका ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रजत। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हो रहे FISU गेम्स यानी कि विश्वविद्यालय खेलों में सीमा जो है ये है भारत के लिए रजत पदक जीतकर लाई। वहीं 2025 में आयोजित हो रहे इन FISU विश्वविद्यालय खेलों में भारत का पहला ऐतिहासिक मेडल जो कि हमारा कांस्य था, यानी कि भारत ने पहली बार जो है कांस्य पदक जीता। वहीं भारत का पहला गोल्ड मेडल भी जो है इन्हीं खेलों में भारत लेकर आया है, जो कि स्वर्ण पदक जो है परनीत कौर और कौशल दलाल ने तीरंदाजी कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। हाल ही में
केरल में जो है 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। मालाबार नदी महोत्सव आयोजन या इसको हम लोग MRF भी कहते हैं। इसका आयोजन जो है केरल ने 24 से 27 जुलाई तक किया। केरल ने मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन जो है कोझिकोड की जिले की इरुवंजीपुजा और चालीपुजा नदियों में आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के सोयुज रॉकेट से अपनी दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसके ऑप्शन है ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ईरान। हाल ही में ईरान ने जो है अपने नाहिद 2 जो कि एक दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह है, इसको रूस के सोयुज रॉकेट द्वारा जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ईरान द्वारा नाहिद 2 को प्रक्षेपित करने का यह है मिशन बहु पेलोड मिशन है, यानी कि इसमें ईरान के उपग्रह के साथ साथ रूस देश के 2 उपग्रह भी शामिल थे और उन्हें भी प्रक्षेपित किया गया। ईरान द्वारा प्रक्षेपित किए गए इन दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को प्रक्षेपित करने से ईरान की अंतरिक्ष में कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? इसके ऑप्शन से ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो है तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। तमिलनाडु के अरियालूर जिले में चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती का आयोजन किया जा रहा था और इसी कार्यक्रम में जो है प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा भारत के लिए किए गए समावेश जैसे कि उन्होंने सभी साउथ एशिया के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की। इसी सम्मान में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित हुआ है? इसके ऑप्शन से ए रूस, बी जर्मनी, सी फिलीपींस या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फिलीपींस। हाल ही में जो है फिलीपींस में 36वें क्रम की इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजन किया गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस में आयोजित हुए इस इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड ने भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, 2 सिल्वर पदक जीते। इसी के साथ जो है भारत ने कुल 4
पदक के साथ इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में एक अच्छा प्रदर्शन करा। यह प्रतियोगिता 20 से 27 जुलाई 2025 तक किएजोन सिटी में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 जुलाई को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए रूस, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी थाईलैंड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस। हाल ही में 27 जुलाई को रूस में रूसी नौसेना दिवस मनाया गया। 2017 से जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में 27 जुलाई को नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत की थी, यानी कि रूस में यह दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। हाल ही में मनाए गए रूस के नौसेना दिवस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी नौसेना को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा में महत्वपूर्ण बताया कि किस प्रकार रूसी नौसेना रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई है? इसके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय या डी त्रिपुरा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मेघालय। हाल ही में मेघालय में 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज की गई है, जिसमें पहली प्रजाति का नाम राउर चेस्टस है। राउर चेस्टस एक नई बुश फ्रॉग प्रजाति है, वहीं दूसरी प्रजाति का नाम राउर चेस्टर जादो और राउर चेस्टर जकोइड, यह 2 नाम की प्रजाति जो है हाल ही में मेघालय में पाई गई है। इस प्रजाति की विशेषता यह है कि यह प्रजाति टैडपोल चरण को छोड़ते हुए सीधे विकसित हो जाती है, चूंकि मेंढक को जन्म लेने के लिए 4 चरण पूरे करने पड़ते हैं, जिसमें पहला चरण अंडे, दूसरा चरण टैडपोल, तीसरा चरण काया पलट और चौथा चरण वयस्क मेंढक होता है, जिसमें यह दोनों राउर चेस्टस जादो और जकोइड जो है यह टैडपोल चरण को छोड़ते हुए डायरेक्ट काया पलट और वयस्क मेंढक में विकसित हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल कागामे किस देश का दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया है? इसके ऑप्शन है ए पेरू, बी सूडान, सी रवांडा या डी अंगोला। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रवांडा। हाल ही में जो है रवांडा के नए राष्ट्रपति के रूप में पॉल कागामे को चुना गया है। पॉल कागामे रवांडा के पहले से ही राष्ट्रपति थे, इन्हें जो है दोबारा से रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। पॉल कागामे रवांडा के सन 2000 से जो है राष्ट्रपति के पद पर शामिल हैं। पॉल कागामे रवांडा के राजनेता और पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। 15 जुलाई को जो है रवांडा में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें पॉल कागामे ने 99% वोटों के साथ एक भारी जीत हासिल की। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।